Hello, my dear students. Today we are going to discuss stress and types of stress. आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है प्रतिबल और प्रतिबल के प्रकार. सो हेडिंग नंबर फर्स्ट आपकी है स्ट्रेस मीन्स प्रतिबल. नाउ राइट डाउन. हेडिंग नंबर फर्स्ट दी है स्ट्रेस मीन्स प्रतिबल. द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. द फोर्स of resistance. The force of resistance per unit area. Per unit area offered by a body. Offered by a body. Offered by a body against deformation. Against deformation is called stress. Now write down the force of resistance per unit area offered by a body. जो किसी बॉडी के द्वारा ऑफर्ड हो रहा है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन मींस डिफॉर्मेशन का जो अगेंस्ट हो इज नोन एज स्ट्रेस. इसी को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेस बोलते हैं. नाउ राइट डाउन. सेकंड पॉइंट नोट करिएगा. द एक्सटर्नल force acting on a body. The external force acting on a body is known as load. The external force acting on a body is known as load. जो किसी भी बॉडी पर या पिंड पर एक्सटर्नल फोर्स कार्य करता है उसको किस नाम से? लोड के नाम से जानते हैं या इसको आप फोर्स के नाम से जानते हैं. ओके गाइस, सेकंड पॉइंट देखिएगा. इट इज डिनोटेड बाय it is denoted by it is denoted by sigma. It is denoted by sigma means स्ट्रेस को किससे? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं. सेकंड पॉइंट देखिएगा. द unit of SI unit of stress is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर. The SI unit of stress is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर. Now write down. हेडिंग है आपकी स्ट्रेस मींस स्ट्रेस या प्रतिबल. क्या कहेंगे आप इसको? द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया मींस जो रेजिस्टेंस फोर्स है पर यूनिट एरिया पे कार्य करेगा ऑफर्ड बाय अ बॉडी जो किसी बॉडी के द्वारा ऑफर्ड हो रहा हो यहाँ पर. ठीक, अगेंस्ट डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. उसको स्ट्रेस के नाम से जानते हैं. और सेकंड पॉइंट है आपका द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज लोड. जो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी बॉडी पर उसको लोड के नाम से या फिर फोर्स के नाम से जानते हैं. एंड देन स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द मींस आप इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिनोटेड बाय सिग्मा. स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं. एंड देन द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. नाउ राइट डाउन. नेक्स्ट देखिएगा. स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. स्ट्रेस को सिग्मा से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं. देन सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स P अपान में क्रॉस सेक्शनल
area A, where sigma is equal to स्ट्रेस, इसी को इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। बड़ा सिग्मा को स्ट्रेस या इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस के नाम जानते हैं। देन सिग्मा इज इक्वल टू रेस्टिंग फोर्स अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, कुछ यूनिट होती है स्ट्रेस की, वो भी आपको माइंड में रखना होगा बेटा यहाँ पर कि क्या क्या यूनिट होती है। फर्स्ट आपके पास यहाँ पर है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल के नाम से जानते हैं। पी ए का मीन्स होता है पास्कल, पी ए का मीन्स होता है पास्कल, कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल के नाम से जानते हैं। एंड 1 मेगा पास्कल, इसका मीन्स यहाँ पर होता है 1 इंटू 10⁻⁶, एंड पास्कल का मीन्स होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 केपीए, केपीए का मीन्स होता है 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। के का मीन्स किलो एंड पीए का मीन्स पास्कल, पास्कल हमारा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, देन फिर आपका होता है 1 म्यू पी ए माइक्रो पास्कल, माइक्रो में होते हैं 1 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये कुछ यूनिट्स हैं, आपको पता है यहाँ पर कि 1 मेगा पास्कल किसके इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को आप यहाँ पर 1 न्यूटन पर mm² भी कहते हैं। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी इसको कहेंगे। ये आपके कुछ यहाँ पर क्या है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये किसके यहाँ पर स्ट्रेस की ही यूनिट्स होती है। क्वेश्चन में आपको क्या यूज करना है, इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। यदि आपको माइक्रो पास्कल दे रखा है तो आप उसमें पास्कल में ही रखेंगे, मीन्स 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके गाइस, नोट डाउन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डायग्राम में, डायग्राम नंबर फर्स्ट मींस फिगर शोज अ बार सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स P। जो आपका ये फिगर नंबर फर्स्ट है, ये क्या आपको दिखाता है यहाँ पर है कि इसके दोनों सिरों पर, दोनों एंड्स पर एक फोर्स P कार्य कर रहा है, जो कि एक टेंसाइल में तनाव फोर्स है। ओके गाइस, फर्स्ट डायग्राम यहाँ पर क्या है कि सपोज करें कि आपने एक बार, एक आपने यहाँ पर बार का